वर्तमान रानी दुर्गावती अभयारण्य में स्थित सिंगोरगढ़ दुर्ग विहंगम प्राकृतिक व नैसर्गिक पर्वतों के बीच में है। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अपने सुदृढ़ बनावट व स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। हाथी दरवाजे से रानी महल का मार्ग सामरिक दृष्टि से अति उत्तम है। इस मार्ग पर कई प्राचीन प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं। दुर्ग की प्राचीरों से होते हुए रानी महल से ठीक पहले बना जल संरक्षण का जलाशय अपने आप में अद्वितीय है। रानी महल, जो वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है, उसकी संरचना हमें एहसास कराती है कि यह महल पहले कितना मनोरम रहा होगा। रानी महल से आगे कई मनोरम दृश्यावलोकन स्थल हैं, जहां से संपूर्ण वन व पर्वतमालाओं पर विहंगम दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। दुर्ग के नीचे विजय सागर नामक जलाशय है, जो जल संरक्षण के साथ ही वन्य जीवों व पक्षियों का मुख्य स्थल है। सिंगोरगढ़ दुर्ग के प्राचीर की कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, जो पूरी पर्वत श्रृंखला पर फैली हुई है और सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पूरी पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत से निगरानी बुर्ज बने हुए हैं, जो सुरक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण हैं व आज भी अच्छी स्थिति में हैं। सिंगोरगढ़ दुर्ग के निकट ही मंदिरों का समूह है। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती यहां नित्य ही पूजा अर्चना हेतु आती थीं। वर्तमान में इन देवालयों का संरक्षण कार्य एएसआई द्वारा किया जा रहा है। भैंसा घाट पर अवस्थित निदान जल प्रपात अति मनोरम प्राकृतिक स्थल है, जो सैलानियों को स्वतः आकर्षित करता है। वर्ष भर ये प्रपात चालू रहे, इस हेतु पहाड़ों पर स्थित दोनों जलाशयों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रस्तावित है। यहीं समीप स्थित नजारा व्यू पॉइंट विहंगम प्राकृतिक दृश्यों को देखने हेतु सैलानी दूर दूर से यहां आते हैं। यहां से पश्चिम दिशा में वल्चर पॉइंट है, जो इन गिद्धों का प्राकृतिक निवास स्थल है। रानी दुर्गावती के सम्मान में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। संपूर्ण क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने व धरोहरों को संरक्षित रखने हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें रानी दुर्गावती अभयारण्य के प्रवेश द्वार, व्याख्या केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, जलपान गृह, आधुनिक शौचालय, वहां पार्किंग, टिकट काउंटर के निर्माण के साथ ही सिंगोरगढ़ दुर्ग का संरक्षण कार्य व अभयारण्य में अवस्थित मनोरम स्थलों के विकास कार्य एएसआई एवं इंडियन ऑयल फाउंडेशन द्वारा उक्त कार्यों को पूर्ण मनोयोग से संपादित करने हेतु कृत संकल्प है। और अभी तक के प्रयासों से आभास होता है कि शीघ्र ही ये क्षेत्र देश विदेश के पर्यटक हेतु उत्तम स्थल के रूप में विकसित होगा। चाचा बैठे हैं। चाचा बैठे हैं। नमस्ते कर दीजिए। नई घड़ी कर सकते, चलो यहाँ के लिए। ये जगह रानी दुर्गावती का किला है। यहाँ पर सिंगोरगढ़ का किला दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जबलपुर संभाग। यहाँ पर सबसे पहले चंदेल शासकों ने इस किले को बनवाया था। यह किला अब तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। इस किले को सबसे पहले चंदेल शासकों ने बनवाया था, फिर जबलपुर शहर के राजा गोंडवाना राजा संग्राम शाह ने इस किले को अपने कब्जे पे लिया, जीता। और उसके बाद यहाँ के राजा बने दलपत शाह, जो कि संग्राम शाह के बेटे थे। हमारी रानी दुर्गावती जो हैं वो सबसे पहले यहीं पर आई थी
शादी करके, तो उनका पहला घर बोलना चाहिए यही था। ये है पूरा किला। यहीं पर उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को जन्म दिया। शादी के बाद यहाँ पर आके 3 साल बाद जब राजा दलपत शाह का निधन हो गया और फिर उसके कुछ समय बाद राजा संग्राम शाह का भी निधन हो गया था। उसके पश्चात उनको यहाँ पर जो भी मेमोरीज़ वगैरह होंगी सब साइकिल चलता रहता, तो उन्होंने इस किले को छोड़ के चौरागढ़ चले गई जो कि नरसिंहपुर में है। उसके बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया इस किले को, और जब छावनी में तब्दील कर दिया गया था तभी इस किले पे बाज बहादुर जो मांडू का शासक था उस समय, उसने हमला किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया इस किले को। उसके बाद जैसे राजा बाज बहादुर यहाँ पर आए, यहाँ पर नुकसान पहुंचा, उन्होंने देखा रानी दुर्गावती यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा खजाना नहीं बचा, तो फिर यहाँ से वो रिटर्न हो गए। राजा बाज बहादुर के जाने के बाद यहाँ पर सुना एक कहानी ये है कि यहाँ पर ही छोटा सा युद्ध हुआ था राजा बाज बहादुर के साथ उनके सैनिकों का, और फिर यहाँ से जब रानी दुर्गावती चले गई तब फिर बाद में अकबर ने अशरफ खां करके उसका एक सेनापति था उसको यहाँ पर भेजा और यहाँ पर गोंडवाना साम्राज्य को पूरा हड़पने के लिए किया। लेकिन पहली बार में तो वो असफल था, दूसरी बार में क्या दोगुनी सेना लेके आ गया था। तो रानी दुर्गावती से युद्ध करते हुए नौरही नाला है, नारही नाला बोलते हैं उसको, बरगी के पास है, वहाँ पर जहाँ उनका समाधि स्थल है, वहीं पर नाले के पास उन्होंने खुद को तलवार मार ली। उन्होंने अकबर के साथ मुगल साम्राज्य की अधीनता न स्वीकार करने का निर्णय लिया और सभी को, तो सर आपको ये जगह कैसी लगी? ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया, लेकिन कभी भी मुगल साम्राज्य की गुलामी स्वीकार नहीं की। ये बाहर का था, मैंने कहा आपको स्टोरी बता देता हूँ पूरी, पहले यहाँ की हिस्ट्री क्या है, उसके बाद आगे चलते हैं, पूरा दिखाते हैं अभी आगे क्या है। सबसे पहले ये चेतावनी लिखी हुई है, देखिए, सर्प हमारे मित्र दुश्मन नहीं, विषैली सर्प है, यहाँ बहुत सावधानी से आइएगा। यहाँ पर जो बंदर वगैरह भी बहुत है, झपटते हैं, वो आपको देख के आया, बी केयरफुल। यहाँ पर देखो सभी लोग हैं, ये है पूरा किला। ये केवल अभी प्राथमिक तल है, ये देखिए पूरा प्रथम तल है यहाँ पर किले का। किले के ऊपर से ये रास्ता ये गई है और मेन जो किला है जहाँ उनका रहवास था वो ऊपर था, यहाँ उनके सैनिकों के लिए और जो दौड़ चाल रहते थे उनके लिए ये कक्ष बने हुए हैं। ये कक्ष है, देखो ना अंदर दिखाते हूँ इस कक्ष को, सावधानी से जाइएगा, सांप आप हो सकता है, अंदर नहीं जाएंगे हम। ये सभी लोग हैं यहाँ पर। ये जगह रानी दुर्गावती का किला है, यहाँ पर सिंगौड़गढ़ का किला, दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जबलपुर संभाग। यहाँ पर ठीक है, सबसे पहले चंदेल शासकों ने इस किले को बनवाया था, यह किला। अब तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। इस किले को सबसे पहले चंदेल शासकों ने बनवाया था, फिर जबलपुर शहर के राजा, गोंडवाना राजा संग्राम शाह ने इस किले को अपने कब्जे पे लिया, जीता, और उसके बाद यहाँ के राजा बने दलपत शाह जो कि संग्राम शाह के बेटे थे। हमारी रानी दुर्गावती जो हैं वो सबसे पहले यहीं पर आई थी शादी करके, तो उनका पहला घर बोलना चाहिए यही था। ये है पूरा किला। यहीं पर उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को जन्म दिया। शादी के बाद यहाँ पर आके 3 साल बाद जब राजा दलपत शाह का निधन हो गया और फिर उसके कुछ समय बाद राजा संग्राम शाह का भी निधन हो गया था, उसके पश्चात उनको यहाँ पर जो भी मेमोरीज़ वगैरह होंगी सब साइकिल चलता रहता, तो उन्होंने इस किले को छोड़ के चौरागढ़ चले गई जो कि नरसिंहपुर में है। उसके बाद छावनी में तब्दील कर दिया गया इस किले को, और जब छावनी में तब्दील कर दिया गया था तभी इस किले पे बाज बहादुर जो मांडू का शासक था उस समय, उसने हमला किया
और काफ़ी नुकसान पहुंचाया इस किले को। भैया देखो सीढ़ी नहीं है इसकी, सीढ़ी बता और सच में नहीं पता छोटू कैसे चले। उसके तो बाद होगा ना। जैसे राजा है मामा यहाँ बाज बहादुर यहाँ पर आए, यहाँ पर नुकसान पहुंचा, उन्होंने देखा रानी दुर्गावती यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा खजाना नहीं बचा, तो फिर यहाँ से वो रिटर्न हो गए। मामी देखो गुफा। राजा बाज बहादुर के जाने के बाद यहाँ पर सुना एक कहानी है, यहाँ पर ही छोटा सा युद्ध हुआ था राजा और बाज बहादुर के साथ उनके सैनिकों का। और फिर यहाँ से जब रानी दुर्गावती चली गई तब फिर बाद में अकबर ने चलो कुछ नहीं है, करके गुफा उसका कुछ एक नहीं है, सेनापति था कुछ उसको नहीं है। यहाँ पर भेजा और यहाँ पर गोंडवाना साम्राज्य को पूरा हड़पने के लिए किया। लेकिन पहली बार में तो वो असफल था, दूसरी बार में क्या दोगुनी सेना लेके आ गया था। तो रानी दुर्गावती से युद्ध करते हुए नौरही नाला है, नारही नाला